So everyone put down 5 number 1. See, the first part is show that the function is discontinuous at x equals to 0. सबसे पहला पार्ट हम लोग को शो करना है कि ये फंक्शन x equal to 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। ये इसका पहला पार्ट है। तो हम लोग इसमें LHS निकालने वाले हैं। We find out LHS, we have h tends to 0 f of a minus h. So a minus h means 0 minus h means 0 minus h is not equal to 0. So at the place of x, we'll be putting 0 minus h. If you solve simplify this in whole square, ठीक है? तो देखो एक बार ध्यान से sin a into 0 minus h का होल स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहला चीज 0 minus h minus h होता है, and what is a into minus h? It is minus ah. What is sin of minus theta? It is minus sin theta. और ये पूरा का स्क्वायर क्या होगा? It will be sin square theta. तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग sin square h लिख सकते हैं। 0 minus h is minus h और minus h का होल स्क्वायर हो जाएगा h square. sin square ah by h square को हम लोग sin ah by h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं उसको। Now we can take limit inside the bracket. ठीक है, इसके बाद बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा? तुमको पता है कि यहाँ पे sin ah है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ भी ah होना चाहिए। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ah से मल्टीप्लाई करो। We can write h tends to 0 as a दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके ah tends to 0. और मैंने साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a मल्टीप्लाई भी कर दिया। सुनना क्यों? क्योंकि यहाँ पे ah है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a मल्टीप्लाई किया और इस a को मैंने बाहर लिखा। ये पूरा पार्ट हो गया 1 into a becomes a और उसका स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर। Similarly, if you solve RHS, if you find RHS, you will get a square. I am not solving RHS because the process is exactly same. Because process is exactly same, I am not solving RHS. I am directly writing a square. Yes, everyone. क्योंकि तुम देखना जब तुम RHS निकालोगे ना तो इसमें जो प्रोसेस है वो एकदम इसी तरह से होगा। बस फर्क क्या होगा बोलो तो यहाँ पे 0 plus h plus h plus h और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा सब सेम चीज है। उसके बाद लास्ट f of 0. What is the value of the function when x is equal to 0? When the value of x is equal to 0, what is the value of the function? It is 1. So since LHS is equal to RHS but not equal to f of 0, therefore fx is discontinuous. fx क्या है? Discontinuous at x equal to 0. ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो आगे। अब देखो क्वेश्चन को रीड करो। आई वांट एवरीवन टू रीड द क्वेश्चन, नॉट टू कॉपी फर्स्ट। देखो आगे क्या है? शो दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है? रीडिफाइन द फंक्शन। रीडिफाइन द फंक्शन इन सच अ वे दैट इट बिकम्स कंटिन्यूअस। ओके, इस फंक्शन को ऐसे रीडिफाइन करो कि ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। वहां पे एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, x इक्वल टू a नहीं होगा। वो क्या होगा बताओ तो? वो x इक्वल टू 0 होगा। I repeat once again, redefine the function in such a way that it becomes continuous at x equals to 0. तो एक बात बताओ तो तुम लोग,
ये फंक्शन का जीरो पे जब हम एलएचएल निकाल रहे हैं तो ए स्क्वायर आ रहा है, आरएचएल निकाल रहे हैं तो भी ए स्क्वायर आ रहा है। फंक्शनल वैल्यू जो है वो क्या रहा बताओ तो 1। अगर मान लो ये कंटीन्यूअस होता तो कब होता बताओ तो कंटीन्यूअस, किस केस में कंटीन्यूअस होता बताओ तो, किस मतलब ये सिचुएशन क्या होता तो ये कंटीन्यूअस होता, कोई बता सकता है मुझे? तो the functional value भी a square होता है, a equals स्क्वायर to होगा 1 वैल्यू। चाहिए। मतलब वेरी सिंपल, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इसको लेके है, देखो ये जो a है ना, सॉरी 1, ये 1 नहीं अगर होता यहाँ पे x का वैल्यू 0 पे तो फिर ये फंक्शन कंटीन्यूअस होता, तो क्या होता मतलब कंटीन्यूअस होने के लिए 1 की जगह पे क्या होना पड़ता है, 1 की जगह पे उसका वैल्यू LHL और RHL के वैल्यू के बराबर होना पड़ता। समझ में आया मैंने बात क्या बोल रहा हूं मैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? देखो Yes, ये sir. फंक्शन तो डिसकंटीन्यूअस हो गया, एक के कारण हुआ डिसकंटीन्यूअस। LHL इक्वल टू RHL तो आ गया, लेकिन ये देखो उसका फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है। समझ में आया ना? मतलब हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे अगर हम लेफ्ट हैंड नेबरहुड से और राइट हैंड नेबरहुड से देखें तो वैल्यू दोनों का LHL और RHL का सेम पॉइंट पे अप्रोच करता है, लेकिन ये अप्रोच कहां करना चाहिए बताओ तो? फंक्शनल वैल्यू पे अप्रोच करना चाहिए। तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगा तो फिर ये कंटीन्यूअस हो जाएगा। अगर ये भी इन दोनों का वैल्यू के बराबर होगा तो फिर ये कंटीन्यूअस हो जाएगा, है कि नहीं? यस, सो दैट्स व्हाई व्हाट इज द रीडिफाइंड फंक्शन? It is sin square ax by x square, x not equal to 0. If x is equal to 0 then it is a square. तो ये अगर फंक्शन होता तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस होता at x equals to 0. Yes or no everyone? समझ में आया? Yes, sir. First. Yes, sir. अब see 5 का नंबर 2 देखो। Everyone tell me, this function is continuous at x equals to 0 or not? x equal to 0 पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं? तो बताओ सबसे पहले LHL निकालो, RHL निकालो और उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू निकालो। तो बताओ तो तीनों का आंसर क्या है बताओ? 3. नहीं 3 नहीं आएगा, गलत है। Please have to explain this. F of 0 minus h means it will be 3 times 0 minus h plus 4 times tan of 0 minus h by 0 minus h. ये हो जाएगा minus 3h. Tan 0 minus h is minus h. Now what is tan of minus theta? Tan of minus theta is minus tan theta. Denominator में minus h. Let us take minus sign common from the numerator. ठीक है, and let us cancel this minus sign. ठीक है, अब कोई बता सकता है इसके बाद क्या करना चाहिए बताओ तो? स्टेप के बाद सर स्प्लिट करना है तुमको। वेरी गुड, इसको स्प्लिट कर दो तो 3h by h हो जाएगा प्लस 4 tan h by h। 3h by h h कैंसिल हो गया, 3 हो गया प्लस, ठीक है, इस पे लिमिट तो लगेगा भी, तो एक ही बात है 3 रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू a कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। उसके बाद 4 कांस्टेंट है बाहर, h टेंड्स टू 0 tan h by h। ये 1 हो गया, 1 into 4 is 4 and 4 plus 3 7। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग निकालेंगे RHL। RHL देखना एकदम यही प्रोसेस से सॉल्व होगा और आंसर 7 आ जाएगा। याद तक एक बार कॉपी करो।
सॉरी I just muted. देखना एक बार फंक्शनल वैल्यू क्या होगा 0 पे 0/0. सो डोंट राइट 0/0 इक्वल टू 0. 0/0 0 नहीं होता है. ये मत बोलना सर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, नहीं. You write this here and as a result you find that LHL is equal to RHL but not equal to f of 0. Therefore fx is discontinuous at x equals to 0. अब सेम तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ, so if the function is discontinuous, how the function will be defined to make it continuous? मतलब फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग कि ये कंटिन्यूअस बन जाए? तो बताओ तो ये फंक्शन को कैसे रीडिफाइन करेंगे? कोई मुझे बता सकता है कि कैसे रीडिफाइन करेंगे इस फंक्शन को? Sir, fx equals to cx plus 4 tan x by x if x not equal to 0. वेरी गुड. So और उसके बाद 7 if x equals to 0. So if the value of x is equal to 0, if the value of x is equal to 0, then the value of the function will be 7, and if the value of x is not equal to 0, then this will be the result. Okay, so this is the redefined function covered in first. देखो पहला बात, so here in this sum here we are not given a point. Here we are asked to show that this is continuous everywhere. Everywhere means you cannot, I mean, check at every point. Can you check at every point of the real number? पॉसिबल ही नहीं है. हम कब तक चेक करेंगे कि वो 1 पे कंटीन्यूअस है, 1.1 पे कंटीन्यूअस है, 1.01 पे कंटीन्यूअस है? इट इज नॉट पॉसिबल. तो हम एक बार इस तरह का सिचुएशन पहले एक बार अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हम मान लो कोई एक डिस्क्रीट नंबर लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं, दैट इज 0.5, और इस पॉइंट पे अगर हम कंटिन्यूटी टेस्ट करना चाहते हैं इस फंक्शन का, तो मैं पहले क्या निकालूंगा? उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा, राइट हैंड नेबरहुड पे फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा, और देखूंगा कि ये कहां अप्रोच करे, कहां अप्रोच करे, कहां अप्रोच करना चाहिए तुम लोग के हिसाब से बताओ तो. 0.5 माइनस का और 0.5 प्लस का वैल्यू कहां, किस तरफ अप्रोच करना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? जो ये बता दिया मतलब वो पूरा क्लियर है उसका ये कांसेप्ट. बताओ 0.5 माइनस का वैल्यू और 0.5 प्लस 0.5 राइट हैंड नेबरहुड का जो वैल्यू है फंक्शन का, कहां अप्रोच करना चाहिए बताओ तो? फंक्शनल वैल्यू ऑफ राइट हैंड नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट एंड फंक्शनल वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट, कहां अप्रोच करना चाहिए? किस वैल्यू की तरफ अप्रोच करना चाहिए? कोई बता सकता है? 0.5. कहां अप्रोच करना चाहिए? वो 0.5 पे, 0.5 पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा उसके तरफ अप्रोच करना चाहिए, है कि नहीं? उसके तरफ अप्रोच करना चाहिए. अगर मान लो LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू दोनों इक्वल हो गया तो क्या इससे कंटीन्यूअस बोलते हैं हम लोग? कंटीन्यूअस नहीं होगा. कंटीन्यूअस तब होगा जब ये दोनों का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू जो 0.5 पे आएगा उसके वैल्यू के बराबर हो. इन शॉर्ट वी कैन से दैट इफ लिमिट x टेंड्स टू 0.5 fx, देखो ध्यान से एक चीज नोट करना, बहुत बढ़िया एक चीज हम लोग आज देखने वाले हैं. तुम लोगों को पता है ये चीज LHL और जो हम लोग RHL निकालते हैं, LHL का मतलब होता है x टेंड्स टू a माइनस fx और RHL का मतलब होता है x टेंड्स टू a प्लस fx. ये दोनों को कंबाइंड फॉर्म में पता है क्या लिख सकते हैं? दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, सुनना, x टेंड्स टू a fx. प्लीज नोट करना, पता है ये ऐसे लिख सकते हैं. मतलब देखा जाए तो लिमिट का कंटिन्यूटी एक्सटेंशन है. मतलब बिना लिमिट का तुम कंटिन्यूटी नहीं समझ सकते हो, क्योंकि अगर लिमिट उसका एग्जिस्ट करेगा तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ.
लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ पता है, कि वो पॉइंट जिसपे हम देखो, जैसे ये जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट का जो है, ये जो पॉइंट है उसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड से, ठीक है, ये जो पॉइंट है उसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड से, जैसे मान लो ए एक पॉइंट है, उसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड से और राइट हैंड नेबरहुड से, दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से वैल्यू अगर बराबर हुआ, तब हम लोग बोलते हैं कि वो लिमिट x टेंड्स टू a f x एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट तो कर गया, लेकिन ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, f ऑफ a के बराबर। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? तो याद रखना तुम लोग कि अगर हम लोग को मान लो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट प्रूव करना है, तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट के लिए हम लोग उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड नेबरहुड और राइट हैंड नेबरहुड का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि उसका वो दोनों वैल्यू जो है, वो दोनों वैल्यू बराबर है। अगर वो बराबर है मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0.5 f(x) एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये 0.5 के भी बराबर हो गया मतलब फंक्शन उस पॉइंट पे कंटीन्यूअस। ओके, तो अगर मान लो मैं कोई भी पॉइंट लूं 0 से बड़ा, 0.5 या 0.1 या 0.2, तो एक बात बताओ, किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा? बताओ तो होगा या नहीं होगा? बताओ, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा? प्लीज आंसर। कोई भी पॉइंट अगर हम 0 से बड़ा है, 0.01 ही क्यों ना ले? यस, बोल क्या तुम लोग लास्ट डे का क्लास? मैंने क्या बताया था लास्ट डे, कि जब हम 0.01 पे अगर हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, एलएचएल कोई बता सकता है एलएचएल में हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे दोनों में से? एलएचएल में कौन सा फंक्शन यूज करेंगे दोनों में से? अगर 0.01 इज अ पॉइंट, सो टेल मी 0.01 में माइनस में हम दोनों में से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? कौन सा केस सेटिस्फाई? The first. फर्स्ट केस। 0.01 प्लस पे भी हम फर्स्ट केस ही यूज करेंगे, क्योंकि कभी भी 0.01 अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड और राइट हैंड नेबरहुड कभी भी वो लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, कभी भी वो लेस देन 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये डिस्क्रीट पॉइंट मोर देन 0 है, अगर ये डिस्क्रीट पॉइंट मोर देन 0 है, तो इसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड और राइट हैंड नेबरहुड क्या होगा? वो 0.01 के तो क्लोज होगा ना, मतलब जैसे मैं 0.01 हूं तो मतलब एकदम क्लोज होगा, मतलब लगभग लगेगा कि वो मैं ही, मेरा लेफ्ट हैंड नेबरहुड और राइट हैंड नेबरहुड लगेगा कि वो मैं ही हूं लगभग, मतलब वो लगभग उसके बराबर ही, क्योंकि वो उसके तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों केस में 7x + 5 अगर होता है तो वैल्यू क्या डिफरेंट आएगा? नहीं डिफरेंट आएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं f ऑफ 0.01 निकालूं तो 0.01 पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? बताओ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। अब एक बात बताओ तुम लोग, जब तीनों में मैं फर्स्ट वाला यूज कर रहा हूं तो तीनों का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा? डिफरेंट आएगा या इक्वल आएगा? इक्वल। इक्वल। अगर मान लो मैं कोई भी नंबर 0 से छोटा लेता हूं, कोई भी नंबर 0 से छोटा, तो बताओ तो इसका जो 3 केस होगा, उस 3 केस में कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये दोनों में से बताओ। 5 - 3x। सब में तीनों में 5 - 3x होगा, क्योंकि अगर वो पॉइंट 0 से छोटा है तो उसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड भी और राइट हैंड नेबरहुड दोनों जो है यही कंडीशन को सेटिस्फाई करें, क्योंकि 0.5 अगर -0.5 वो नंबर लेस देन 0 है तो उसका लेफ्ट हैंड नेबरहुड तो उसका क्लोज ही होगा ना, तो ऑब्वियसली उसका जो वैल्यू होगा वो तो लेस देन 0 ही होगा ना। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी फाइंड दैट इन ऑल द 3 केस वी हैव टू यूज 5 - 3x and we'll find that the result will be same. So tell me students, now suppose if I take 0, मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया, 0 अगर ले लें तो अगर हम 0 पे LHL निकालें और RHL निकालें तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? बताओ तो 0 पे LHL से LHL में सेकंड, क्योंकि 0 क्या है कि एकदम वो पॉइंट है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, 0 वो पॉइंट है जिस पे ये फंक्शन एकदम डिफाइन किया गया है, तो 0 माइनस पे ये वाला यूज होगा, 0 प्लस पे ये वाला यूज होगा, और 0 पे फर्स्ट वाला यूज होगा। तो तीनों का वैल्यू एक आ नहीं सकता, तो जरूरी नहीं कि एक ही आएगा, तो हमको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा। सो हम लोग को कैसे सॉल्व इसको करना है, इस तरह दिखाना, देखो बहुत सारे लोग ऐसे करके लिखते हैं,
कैलकुलेशन में मैंने देखा इस तरह करके दिखाई, दिस इज नॉट द वे। हम मैंने इस तरह समझाया, लेकिन इस तरह थोड़ी ना तुमको दिखाना है। क्या करना है देखो, इसको केस 1 x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए कोई भी पॉइंट ले लो, फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो हमेशा के लिए यही रहेगा। हर ग्रेटर देन 0 पॉइंट के लिए यही फंक्शन होगा। और ये कैसा फंक्शन है? बीइंग अ पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूअस for all x greater than 0. Case 2, x less than 0, fx equal to 5 minus 3x, again ये polynomial है, is continuous for all x less than 0. Case 3, at x equals to 0, you have to find out LHS, you have to find out RHS, and you have to find out f of 0 also. LHL, if you calculate LHL, you get 5. If you calculate RHL, you get 5. If you calculate at 0, you get 5. So क्योंकि LHL, RHL और f of 0 तीनों equal है, therefore fx is continuous at x equals to 5. Now, do you find any point at which this function is discontinuous? Do you find any point at which this function is discontinuous? No. Therefore, fx is continuous everywhere. तो ये तो हो गया एक मेथड जो उन्होंने लास्ट डे में किया। क्योंकि लास्ट डे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन था, सम्स कम था, तो मैं एक बार इसका मैं और एक दो सम करा। अब देखो इसका मैं ऑल्टरनेटिव है बता, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है। देखो x greater than 0, can you count the number of real numbers greater than 0? No. There are infinite number of real numbers greater than 0. Infinite number of real numbers. Now what I am doing is, let x equals to a greater than 0 be any arbitrary real number. मतलब arbitrary मतलब a क्या बताओ तो? ए ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ग्रेटर देन 0 है। मतलब ए ये सारे नंबर्स, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए पे हम एलएचएल निकालेंगे। एक चीज, अगर x ग्रेटर देन 0 है, इस केस पे fx तुम कोई भी पॉइंट ले लो ग्रेटर देन 0, उस पे fx यूज 7x + 5 ही हो, याद रखो। अगर हम एलएचएल निकालें तो ये फॉर्मूला है कि नहीं। अब एक बात बताना सबको कि अगर f of x 7x + 5 है तो f of a - h क्या होगा? 7 times a - h + 5. Let us put h equal to 0 now. So what is the answer? It is 7a + 5. RHL क्या होगा? Limit h tends to 0, f of a + h. ये होगा 7 times a + h, 7 times a + h + 5. Let us put h equals to 0 now. So you get 7a + 5. And last, functional value at a, it will be 7a + 5. ठीक है, since LHL is equal to RHL is equal to f of a is equal to 7a + 5, therefore fx is continuous for all x greater than 0. मतलब जो भी तुम नंबर लो ग्रेटर देन 0 उस पे कंटीन्यूअस ही होगा। तो मुझे कोई बता सकता है कि अगर ग्रेटर देन 0 1 लो तो बताओ तो 1 पे LHL क्या है, यहाँ आपको देख के बता सकता है। अगर जैसे x = a है, a यहाँ पे 1, तो मुझे कोई बता सकता है कि x = 1 पे अगर हमको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका LHL क्या है, कोई बता सकता है मुझे? क्या आएगा? 12. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि a यहाँ पे सारे वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था ग्रेटर देन 0। अगर मैं x = 1 पे मैं बोलूं तुमको कि LHL क्या होगा, तो 7 × 1 = 7 + 5 12, RHL भी 12 और f of 1 भी क्या आएगा 12। अगर मैं 2 लूं
तो उसका आंसर 2 7 जा 14 + 5 19। अगर मैं 3 लूं तो 3 7 जा 21 + 5 26 होगा। आई होप इट इज क्लियर ना। ठीक है, अब मैं तुम लोग को, ये एक तरीका है, स्टेटमेंट ना लिख के ये तरीके से भी तुम लोग कर सकते हो। अब देखो केस 2, केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, x लेस देन 0 लेंगे। देखो x लेस देन 0 के लिए fx हमेशा 5 - 3x ही यूज होगा। ठीक है, नाउ लेट x equals to a less than 0 be any arbitrary real number। अब सबको तुम लोग एक बार LHL निकालो इस पॉइंट A पे, RHL निकालो इस A पे, यहाँ पे a लेस देन 0 मतलब ये वाला फंक्शन यूज होगा, और f of a निकालो। चलो करो तो एक सबको, please copy down this method also and we will be using this method also। So what is LHL, can you tell me? सबका ये आएगा, देखो तो एक बार। LHL 5 - 3a, RHL will be 5 - 3a and f of a will be also 5 - 3a। Please check once everyone। Yes, सबका आया ये आंसर? हाँ सर। So since LHL is equal to RHL is equal to f of a, therefore fx is continuous for all x less than 0, less than 0. Now we will take the third case. Anyone who can tell me what will be the third case? Yes, I took greater than 0, I took less than 0. What will be the third case now? equal to 0. Equal to It will be x equal to 0. Now already मैंने बता दिया कि थर्ड केस में इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी कैसे आएगी। क्योंकि सारे पॉइंट्स पे कंटीन्यूअस है तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस। Now let us take another type sum. So tell me everyone 4 का नंबर A, okay? f of x is 2x minus 1 if x is less than 0. It is 2x plus 1 if x is greater than 0, equal to 0, sorry। तो एक यहाँ पे लिखा हुआ है discuss the continuity of the function and locate the point of discontinuity। So everyone note down। So tell me everyone, यहाँ पे कितना सारे केसेस आएगा। देखो सबसे पहले चीज 0 पे ये डिफाइंड है, तो मुझे कोई बता सकता है कितना केस होगा यहाँ पे? सर 3 केसेस। एक केस ले लेना x लेस देन 0, एक केस ले लेना x इक्वल टू सॉरी x ग्रेटर देन 0, और एक केस ले लेना x इक्वल टू 0। अब देखो लेस देन 0 कोई भी पॉइंट ले और उस पॉइंट पे हम LHL RHL निकालेंगे, fx 2x - 1 ही होगा। ग्रेटर देन 0 कोई भी पॉइंट ले तो उसका उस पॉइंट पे अगर हम LHL RHL निकालेंगे, ग्रेटर देन 0 कोई भी पॉइंट पे अगर हम LHL RHL निकालेंगे तो हर एक पे ये वाला ही फंक्शन यूज होगा। ठीक है, तो इसके लिए हो गया तुम्हारा fx इक्वल टू 2x + 1। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे अगर तीसरा केस में हम लोग 0 लेंगे तो क्या तुम्हारा सिर्फ यही वाला केस होगा? यस, क्या 0 पे x इक्वल टू 0 पे यस एक नहीं होगा। देखो 0 पे क्या होगा कि 0 पे यहाँ पे 3 केस आएगा। LHL में ये वाला यूज होगा, RHL में 2x + 1 यूज होगा, और f of 0 पे भी 2x + 1। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग, दोनों अलग अलग यूज होगा। तो याद रखना जब तुम x लेस देन 0 पे टेस्ट करोगे ना कंटिन्यूटी, तो वो तरीका से करो दैट x इक्वल्स टू a लेस देन 0 पे एनी आर्बिट्रेरी। तो एक बार इसका LHL RHL निकालो, फिर यहाँ पे भी वैसे ही x इक्वल टू a लेस देन 0 भी ग्रेटर देन 0 भी एनी आर्बिट्रेरी, इस पे भी LHL RHL निकालो और f of a।
और x इक्वल टू 0 पे भी तुम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करो। एक बार सब कोई केस 1, केस 2 और केस 3 तीनों को कंप्लीट कर दो, ठीक है ना। केस 1 में let x equals to a less than 0 be any arbitrary real number। उसके बाद a पे LHS RHS निकालना और f of a। ठीक है, इस पे भी LHS RHS निकालना और फिर 0 पे भी कंटिन्यूटी टेस्ट करें। एक बार करके दिखाओ तो क्या था। Tell me, केस 1 में x इक्वल टू a पे जब तुम लोग LHS निकाल रहे हो तो LHS क्या है बताओ तो? A minus 1. 2a minus 1 ना। Yes, sir. ठीक है, केस 2 में जब तुमने x इक्वल टू a पे कंटिन्यूटी टेस्ट किया फॉर ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे, तो LHS RHS और f ऑफ a क्या है बताओ? 2a plus 1। और जब तुम 0 पे LHS RHS निकालोगे तो बताओ तो ये तीनों वैल्यूज क्या है? 0 पे LHS आएगा -1 शायद, है ना। 0 पे LHS आएगा -1, है कि नहीं? RHS क्या आएगा बताओ तो? 1 1, करेक्ट, वेरी गुड। और f ऑफ 0 क्या आएगा? वो भी 1। So since LHS not equal to RHS, therefore fx is discontinuous at x equals to 0. So can you tell me what क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्कस कंटिन्यूटी, तो हम लोगों ने कंटिन्यूटी डिस्कस भी किया, तो बताओ तो किस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस रखता हूं? एंड लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर x इज इक्वल टू 0। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रॉम केस 1, 2 and 3 we have fx is continuous everywhere except at x equals to 0। 0 को छोड़ के हर एक पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी? इज 0। 0 के अलावा हर एक पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस। everyone note down। let's see question number C now। नंबर 4 का 6 का 4 का C। f of x is x to the power 4 minus 16 by x minus 2 x not equal to 0 equals to 16 for x equal to 2। तो यहाँ पे दो केस होगा, देखो कैसे। केस 1 x not equal to 2, ठीक है। अब देखो नॉट इक्वल टू 2 के लिए, नॉट इक्वल टू 2 के लिए fx कौन सा होगा बताओ तो? x नॉट इक्वल टू 2 के लिए तुम कोई भी पॉइंट लो नॉट इक्वल टू 2, fx विल बी x टू द पावर 4 minus 16 by x minus 2 होगी। इस बात को ध्यान रखना। तुम जैसे मान लो ना 3 पे अगर हम LHS निकाले या RHS निकाले तो 3 पे तो ये वाला ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ये कंडीशन तो तभी सेटिस्फाई होगा जब x का वैल्यू एग्जैक्टली 2 होगा, अदरवाइज बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो तो ये वाला ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये वाला। अब क्या करना देखो, let x equals to a not equals to 2 be any arbitrary real number। ओके, अब a पे तुम लोग LHS निकालो, a पे RHS निकालो और a पे f of a का वैल्यू निकालो, ठीक है। केस 2, let us take x equals to 2 in case 2, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम केस 2 x equals to 2 पे LHS और RHS निकाले तो देखो तो कितना आ रहा है, और f of 2।
चलिए कंप्लीट करो, पहले ये कंप्लीट करो फिर ये तो फर्स्ट when you find out LHS at x equals to a which is not equal to 0, LHS will be a to the power 4 minus 16 by a minus 2. RHS will be a to the power 4 minus 16 by again a minus 2. So fx is continuous for all x not equal to 2. Let's say x equals to 2. यहाँ पे हो जाएगा 2 minus h whole to the power 4 minus 16 by 2 minus h minus 4 minus 2. अब मुझे कोई बता सकते हैं इसको कैसे, इसको क्या करना पड़ेगा? एनीवन देखो ये तो 0 by 0 फॉर्म में आ रहा है। देखो ये तो 0 by 0 फॉर्म में आ रहा है कि नहीं? देखो एकदम h के जगह 0 लगा दो तो 2 minus 0 क्या होगा? 2 to the power 4 minus 16 by 0 आ रहा है। देखो समझ में? 2 minus 0 is 2. What is 2 to the power 4? It is 16. What is 16 minus 16? 0. तो 0 by 0 फॉर्म में आ रहा है। देखो ये तो क्योंकि ये 0 by 0 फॉर्म में आ रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग यहाँ पे वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, तो मुझे कोई बता सकता है इसमें क्या करना चाहिए? Anyone? Listen. देखो सबसे पहले 2 minus h whole to the power 4 को 2 minus h whole square का whole square लिख दो और यहाँ पे a square minus b square का फॉर्मूला अप्लाई करो which is a minus b into a plus b. If you simplify this, a minus b, a plus b. अब देखो ध्यान से ये वाला पार्ट को we can write 4 as 2 square. 0 by 0 नहीं लिख सकते। नहीं how can I write 0? अगर 0 by 0 फॉर्म है तो हम लोग को उस फॉर्म को एलिमिनेट करना होगा ना। बट हमें तो अनइक्वली तो प्रूव करना है ना बस ना ऐसा तो कि LHL and RHL are not equal. It's not like that. जब भी तुम्हारा x tends to a fx by gx 0 by 0 फॉर्म में आता है मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो हम लोग को उसको सॉल्व करना होता है ना बाय फैक्टराइजेशन मेथड या रैशनलाइज करते हैं या फिर फॉर्मूला लगाते हैं। I cannot just put the value. I cannot put the value in this situation. Okay. अब देखो यहाँ पे a square minus b square का फॉर्मूला अप्लाई करो। a square minus b square का फॉर्मूला होता है किस तरह? सर वहाँ हम लोग वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते h to the power n minus a to the power n। एक्चुअली मैं यही चीज एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम लोग ये बोलो। एक्चुअली बहुत लोगों को ना वो फॉर्मूला शायद समझ में नहीं आएगा लेकिन वो फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। यू आर वेरी करेक्ट। एक्चुअली तुम लोग ना क्लास 11 में किया है तो अच्छे से लिमिट्स ये मेथड बहुत लंबा होगा। एक्चुअली मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि ये मेथड बहुत लंबा होगा तो अच्छा चलो मैं वो फॉर्मूला बता ही देता हूँ क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट जो कि क्लास 11 का लिमिट्स नहीं पता है इसलिए मैं दूसरे मेथड से कर रहा था। अच्छा देखिए देखना एक बार x tends to a x to the power n minus a to the power n by x minus a क्या होता है बताओ तो फॉर्मूला याद है? व्हाट इज द फॉर्मूला? n a to the power n minus 1। ठीक है अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे we can write this as 16 as 2 to the power 4। ठीक है हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 4। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी उस फॉर्म में है। देखो ये फॉर्मूला लगाने के लिए x x x ये तीन जगह सेम होना चाहिए
और x टेंड्स टू जो a है ना, ये तीन जगह सेम होना चाहिए और ये दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो देखो पावर सेम है, यहाँ पे भी 2 माइनस एच है, यहाँ पे 2 माइनस एच है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब देखो फॉर्मूला लगाने के लिए x टेंड्स टू a होना चाहिए, h टेंड्स टू a को हम लोग क्या बनाएंगे देखना है। लेट अस मल्टीप्लाई माइनस साइन बोथ साइड्स, उसके बाद दोनों तरफ 2 ऐड करो। h टेंड्स टू 0 को हम लोग क्या बना दिया, हम लोग 2 minus h tends to 2. Now if you apply this formula, what is the formula here then? It is n that is 4 into a to the power 4 minus 1. So you get 2 to the power 3, 8 4 just 32. So answer is 32. Actually ये क्लास 11 का कंसेप्ट है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार ये कॉपी कर लो, मैं एक दो सम इसका बता देता हूँ लिमिट्स का, तब जाके क्लियर होगा। ये क्लास 11 का लिमिट्स का फॉर्मूला है, आई थिंक समझ में आ रहा है ना बहुत लोगों ने जो क्लास 10 में लिमिट्स 11 में लिमिट्स किया है ये, राइट? ये क्लास 11 का लिमिट्स का फॉर्मूला है। यस सर। ओके, एलएचएल ये हो गया, आरएचएल भी निकालो ठीक इसी तरह से। तो सी आरएचएल ये हो जाएगा 2 plus h 4 to the power 4 minus 16 by you can write 16 as 2 to the power 4. So apply the formula which is n a to the power n which is 32. अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, n that is 4 into 2 to the power 4 minus 1 that is 3, ठीक है। अब देखो लास्ट में f of 2 का वैल्यू क्या है 16। तो देखो ये फंक्शन हर एक पॉइंट पे कंटीन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है कोई बता सकता है? हर एक पॉइंट पे कंटीन्यूअस है लेकिन किस एक पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है कोई बता सकता है? ठीक है, तो क्या लिखोगे तुम लोग? hence the function is continuous everywhere except at x equals to 2। ठीक है, कॉपी करो।